अस्सलामुअलैकुम। पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन लिमिटेड में पेड इंटर्नशिप की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। अगर इसके लिए हम तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपने 14 साल की तालीम या फिर अगर आपने 16 साल की भी तालीम हासिल की हुई है, तब आप इस पेड इंटर्नशिप के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको कितना पर मंथ सैलरी दी जाएगी? अगर आपकी तालीमी काबिलियत 16 है तो आपको 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी, और अगर आपकी तालीमी काबिलियत 14 है तो आपको 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। आपने इस एडवर्टाइजमेंट को कहाँ से डाउनलोड करना है और आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है आप सबके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है। पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन लिमिटेड नेशनल मीडिया इंटर्नशिप प्रोग्राम 1 ईयर पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसके लिए हम आज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ अगर बात कर ले तो नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो हमारे पास 100 हैं, ठीक है, 100 प्लस हैं। इसके लिए अगर तालीमी काबिलियत जो है आपकी जो एज है वो 28 साल होनी चाहिए, और एजुकेशन अगर आपने बीए 14 साल या फिर अगर आपने बीए से मास्टर 16 साल की तालीम हासिल की है इन मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंसेज, आईआर, मीडिया साइंस HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेरे बहन भाई 7वें सेमेस्टर में या 8वें सेमेस्टर में फाइनल सेमेस्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, जब आपको 16 साल की अगर आपकी तालीम है तो आपको 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी, और अगर आपकी 14 तालीम है तो आपको 35,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। इसके लिए एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर्ड नहीं है, बस आप हाईली मोटिवेटेड होने चाहिए अपने काम को, लर्निंग एटीट्यूड आपके लाजमी होना चाहिए। स्किल्स वगैरह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप एंड गुड इंडिपेंडेंट एंड जजमेंट स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास लाजमी होना चाहिए अपना, किसी भी प्रोविंस को और किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की अगर आप बात कर ले तो 10 मई 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट सबमिटेड बाय हैंड एंड रिसीव्ड आफ्टर द डेडलाइन, ड्यू डेट एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्ट, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, और अगर आपने हाथ से भी इनको एप्लीकेशन बाय हैंड अगर टीसीएस वगैरह भी करते हैं तो वो भी रिसीव नहीं की जाएगी और आपकी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। टर्म एंड कंडीशंस की बात कर ले तो ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। 1 साल का टाइम ड्यूरेशन है। ऑल दी पॉसिबल एफर्ट्स विल बी मेड टू मेंटेन दी प्रीसाइड कोटा, ठीक है। यहाँ पे इस इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, दिस इज़ 1 ईयर पेड इंटर्नशिप, ठीक है, 1 ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड डज नॉट ग्रेजुएट एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉय विथ PTVC आफ्टर कम्प्लीशन, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ हर एक चीज़ लिखी हुई है। इसके अलावा कैंडिडेट्स प्रोवाइडिंग इनकम्प्लीट एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन शेल बी डिस्क्वालीफाइड इमीडिएटली एट एनी स्टेज। इसका मतलब ये कि आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह 19-20 वाली इसमें नहीं देनी है आपने। अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत वगैरह हुई तो आपको उसी टाइम आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे एट एनी स्टेज से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर द कैंडिडेट नॉट टू इनरोल इन अ बेनिफिशियरी फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम, आप बस सब इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपने इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कहाँ से करना है और आपने अप्लाई किस तरीके से करना भी हम आपको वो बताते हैं। आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और आपने लिख देना है PTV इंटर्नशिप 2024। जैसे आप ये लिख देंगे तो आपके पास यहाँ पे नेशनल मीडिया इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। आपने सिंपली आ जाना इंटर्नशिप वाले टैब पे। जैसे आप इंटर्नशिप वाले टैब पे आ जाएंगे तो हमारे पास जो इंटर्नशिप की अनाउंसमेंट हुई है नेशनल मीडिया इंटर्नशिप प्रोग्राम में हुई है। यहाँ से आपने क्लिक किया टू व्यू एडवर्टाइजमेंट पे आ जाना है। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो यहाँ आपके पास जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट इनकी डाउनलोड हो जाएगी, जो कि अभी मैंने आपको रीड करके बताई है। उसके अलावा इन्होंने लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी लिखा हुआ है, और आपने अप्लाई के लिए सिर्फ आपने अप्लाई वाले बटन पर दबा देना है, ठीक है। जैसे आप अप्लाई वाले बटन पर दबाएंगे तो इनका ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने आ जाना पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम, आपने अपना CNIC नंबर, देन आपने अपने वालिद साहब का नाम, अपने वालिद साहब का CNIC नंबर, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप जेंडर मेल या फीमेल्स वो हैं आपने एंटर कर दें। आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो एंटर कर दें, प्रोविंस। फिर आपका रेजिडेंट सिटी कौन सा है आपने वो एंटर कर देना। फिर आपने अपना घर का टेलीफोन नंबर, अच्छा जिसके ऊपर स्टेरिक बना हुआ ना रेड कलर का, सिर्फ आप कोशिश करें इन्हीं को फिलअप करें क्योंकि ये कंपलसरी है हमारे पास। देन आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। फिर आपकी नेशनलिटी कौन सी आपने वो एंटर कर देनी है। देन उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस, जो भी आपका एक्टिव हो, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, आपने ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी है ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो इन्हीं दोनों चीज़ों पर आए।
देन आपने अपना परमानेंट एड्रेस जो कि आपके CNIC नंबर पे होता है, CNIC कार्ड पे लिखा हुआ होता है, आपने वो एंटर कर देना है। उसके अलावा फिर आपका रेजिडेंट एड्रेस जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, आपने वो एड्रेस एंटर कर देना जहाँ पे आपको भी कोई भी पोस्ट वगैरह या कोई भी आपको TCS वगैरह ईजिली पहुँच सके। अगर ये आपकी दोनों चीज़ें सेम है तो एड्रेस तो आपने दोनों चीज़ों पे सेम ही लिख देना है। आप कौन से मज़हब से आपने वो एंटर कर देना है। उसके अलावा यहाँ पे PEC रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर द नॉन इंजीनियरिंग ओनली, आपने इसे छोड़ दें। ठीक है, आप यहाँ पे DD आल्सो इस पे सेंड एप्लीकेशन बाय पोस्ट, आप एप्लीकेशन को पोस्ट करना चाह रहे हैं यानी येस या नो कर दें। येस करना चाह रहे हैं तो आप येस कर दें। नंबर सेकंड पे आ रहा है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक की हुई है, आपने मैट्रिक कौन से में की है, साइंस में की है, कंप्यूटर साइंस में, आर्ट में, आपने वो एंटर कर देना है। आपने कौन से डिवीजन में की है, फर्स्ट और सेकंड में, परसेंटेज आपकी कितनी आई, कितने नंबरों में से आपके कितने नंबर आए, और आपने कौन से बोर्ड से की है, और आपका कौन सा साल ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन डेट आपने यहाँ पे एंटर कर लिख देनी है। फिर इसी तरीके से आपने इंटरमीडिएट आपने प्री इंजीनियरिंग में की है, प्री मेडिकल में की, आपने वो लिख देना है। आपने कौन से डिवीजन में मुकम्मल की है, कितनी परसेंटेज आई है आपकी, कितने नंबर आए आपके, आपने कौन से बोर्ड से मुकम्मल की है और आपने कौन से साल में मुकम्मल की है वो। उसी तरीके से आपने बैचलर्स की डिग्री आपने कौन से प्रोग्राम में की है, आपने वो लिख देना है। कौन से डिवीजन में मुकम्मल की है, कितनी परसेंटेज आई है आपकी, कितनी CGPA बनी, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की है और आपने कौन से साल में अपनी डिग्री मुकम्मल की है, आपने वो एंटर कर देना है। देन उसी तरीके से मास्टर्स का, MPhil का, PhD, और अगर आपने कोई भी अदर्स भी किया हुआ है कोर्स वगैरह तो आपने उस कोर्स का नाम, आपने यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड डिवीजन में मुकम्मल किया है, कितने परसेंटेज है आपकी, कितने नंबरों में से, कौन से इदारे से आपने कोर्स किया है और आपने वो कोर्स कब मुकम्मल किया, आपने वो डेटा एंटर कर देनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आपका कोई भी रिलेटेड वगैरह PTV में काम करता है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो आपने सिंपली इस पर नो कर देना। कर रहे हैं तो आप जिसे चेक ना करें, अगर ये किसी का जिससे, तो आपने सिंपली चेक करके उसका नाम, वहाँ पे वो कौन सा काम कर रहा है, डेस्टिनेशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कौन सी जगह काम कर रहे हैं वो, आपका उनसे क्या रिश्ता है, और आप वो कभी करंट काम कर रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, डिजीज़ वजह से उन्होंने जॉब वगैरह छोड़ दी है। ठीक है, अगर नहीं करा तो आपने सिंपली इस पर नहीं टिक करेंगे तो आप छोड़ दें। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कंप्यूटर स्किल्स आपको आनी चाहिए, तो आपने यहाँ पे स्किल्स वगैरह लिख देनी है कि आपको कंप्यूटर की कौन सी स्किल्स आती हैं। फॉर एग्जांपल आपको डेटा एंट्री का MS ऑफिस पूरा चलाने आता है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी SEO वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कोई भी आपकी स्किल आती है, आपने वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके अलावा यहाँ पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस वगैरह की बात है। ठीक है, आपके पास कोई किसी कितने टाइम का एक्सपीरियंस वगैरह है, यानी कितने टाइम तक आपने किसी इदारे में काम किया, उस इदारे का नाम, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप वहाँ पे कौन कौन सी परफॉर्म करते थे, यहाँ पे आपने ओनली 50 कैरेक्टर्स का लिख देना है। अच्छा, ये चीज़ कंपलसरी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर स्टार नहीं बना हुआ, जिसके ऊपर स्टेरिक बना हुआ है सिर्फ आपने वही चीज़ें ऐड करनी है। देन उसके बाद आप आई एम नॉट अ रोबोट पे अप्लाई पे टिक कर देना है। उसके बाद आपने अपने अप्लाई जॉब पे दबा देंगे। अप्लाई जॉब पे दबाने के बाद आपके पास वेलकम स्क्रीन आ जाएगी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। देन फर्दर प्रोसेस के लिए आपसे जल्द से जल्द रब्ता कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है ऑल दी फील्ड मस्ट बी स्टेरिक, जो भी बना हुआ आर रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब जिसके ऊपर ये रेड कलर का बना हुआ ना स्टेरिक, उसको आपने लास्ट में फिलअप करना है। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है 1 ईयर पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो कि PTCL मतलब पाकिस्तान टेलीविज़न कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जानिब की अनाउंसमेंट हुई थी। तालीमी काबिलियत 16 हो या 14 हो, आप दोनों तालीमी काबिलियत की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तालीमी काबिलियत 16 है तो आपको 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी, और अगर आपकी तालीमी काबिलियत 14 है तो आपको 35,000 रुपये सैलरी पैकेज दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।